Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you students. I hope that you are okay. I am Ma'am Samna here with the lecture number 1, Unit 11th, Class 3, Subject Urdu. Student आज हम उर्दू का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है इल्म का शौक़। आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। आज से 1200 साल पहले की इस्लामी दुनिया में इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। उस ज़माने में बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। बैतुल हिकमत का मतलब है इल्म का घर। स्टूडेंट क्या मतलब है बैतुल हिकमत का? इल्म का घर। बैतुल हिकमत में दुनिया भर से साइंस और रियाजी की हज़ारों किताबें रखी गई थीं। मुसलमान उलमा और तलबा इन किताबों को पढ़ते थे। इसके बाद वो अपने तजुर्बे करते थे और मज़ीद किताबें लिखते थे। मुसलमानों ने उस दौर में बहुत कुछ ऐजाद किया, जैसे कि अल-जज़री ने एक ऐसी मशीन बनाई जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकती थी। मरियम अजलिया ऐसी छोटी मशीनें बनाती थीं जिनसे कबीले की सिमत का पता चलाया जाता था। अल-ज़हरवी ने एक ऐसा धागा बनाया जो आज भी डॉक्टर ज़ख्म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इल्म हासिल करने के शौक़ की वजह से मुसलमानों ने बहुत तरक्की की और दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। स्टूडेंट हमें ये सबक पढ़कर क्या समझ में आता है? इस सबक में किस बात की अहमियत दिलाई गई है? स्टूडेंट इस सबक में इल्म हासिल करने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है कि हम इल्म हासिल करें तो नई नई ईजाद कर सकते हैं और हमारे दिमाग ईजाद की तरफ माइल होंगे और फिर हम अपने दिमाग से अपने आप से बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। इस सबक में देखें लोगों ने इल्म हासिल करने के लिए दुनिया का कोना कोना छाना, वहाँ से इल्म हासिल करने के लिए वो गए और फिर देखें आपके सामने है कि उन्होंने क्या क्या ईजाद किया। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इल्म हम उम्र के किसी भी हिस्से में हासिल कर सकते हैं। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं तो अब हम इल्म नहीं हासिल कर सकते या हम बड़े हो गए हैं। तो इल्म कभी भी किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट आज के बाद आपने भी इल्म शौक़ से हासिल करना है, शौक़ से स्कूल जाना है, शौक़ से स्कूल का काम करना है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से करना है। ख़ास अल्फाज, आइए अब इस चैप्टर के ख़ास अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहले है अहमियत, इसका मायने है अहम होना। सेकंड लफ्ज़ है हमारे पास बैतुल हिकमत, इसका मतलब है दनाई का घर। तीसरा लफ्ज़ है साइंस, इसका मायने है एक इल्म का नाम। चौथा लफ्ज़ है ईजाद, इसका मायने है वजूद में लाना। और आखिरी हमारे पास लफ्ज़ है मशीन, काम आसान बनाने वाला आला। सवालात के जवाबात, सवालात के जवाबात दें। सबसे पहला सवाल है बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया? इसका जवाब है बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। दूसरा सवाल है बैतुल हिकमत का क्या मतलब है? इसका जवाब है बैतुल हिकमत का मतलब दनाई का घर है। तीसरा सवाल है मरियम अजलिया की ईजाद से किसकी सिमत का पता चलाया जा सकता था? इसका जवाब है मरियम अजलिया ऐसी छोटी मशीनें बनाती थीं जिनसे कबीले की सिमत का पता चलाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ऊपर अल्फाज दिए गए हैं और खाली जगह यहाँ पे नीचे गई हैं। इन ऊपर वाले अल्फाज जो हैं इनकी मदद से हमने इन खाली जगहों को पुर करना है। सबसे पहली खाली जगह है बगदाद में डैश खोला गया। बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। दूसरा सवाल, दूसरी खाली जगह है मरियम अजलिया की डैश से कबीले की सिमत का पता चलता। इसमें मशीन आएगा, मरियम अजलिया की मशीन से कबीले की सिमत का पता चलता। तीसरी हमारी खाली जगह है मुसलमानों की डैश से साइंस में बहुत तरक्की हुई। तो इसके अंदर आएगा तजर्बों से। और लास्ट हमारी खाली जगह है डैश ने उस दौर में बहुत तरक्की हासिल की। इसमें आएगा मुसलमानों ने उस दौर में बहुत तरक्की हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुरुस्त जवाब के सामने सही का निशान बनाएं। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ हमें नीचे जुमले दिए गए हैं और हमारा जो सवाल है वो कह रहे हैं जो मतलब सही जुमला है उसके आगे हमने दुरुस्त का निशान लगाना है और जो गलत जुमला है उसके आगे हमने गलत का निशान लगाना है। चलें सबसे पहले पढ़ते हैं पहला जुमला।
بیت الحکمت کا مطلب بادشاہ کا گھر ہے. یہ تو ہم نے چیپٹر کے اندر بھی پڑھا تھا. بیت الحکمت کا مطلب ہے دنائی کا گھر. تو یہ والا ہمارا کراس ہوگا یعنی کہ غلط ہوگا. دوسرا ہے بیت الحکمت میں ریاضی اور سائنس کی کتابیں رکھی گئی تھیں. یہ درست ہے تو ہم ٹک کا نشان لگائیں گے. الجزری نے ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے مٹی نکالتی تھی. جو الجزری نے جو مشین بنائی تھی وہ زمین کے نیچے سے پانی نکالتی تھی. تو یہ اسٹوڈنٹ غلط ہوگا, ہم کراس کا نشان لگائیں گے. نیکسٹ ہے مریم اجلیہ کی مشین سے قبیلے کی سمت کا پتہ چلتا تھا. یہ درست ہے, ٹک کا نشان لگائیں گے. الزہروی نے ایسی سوئی بنائی جس سے زخم سیتے ہیں. اس نے سوئی نہیں بنائی تھی بلکہ ایک ایسا دھاگا بنایا تھا جس سے زخم سیے جاتے تھے. تو یہ کراس ہوگا. الفاظ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا جملے بنائیں. اسٹوڈنٹ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جملے بنانے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دنیا. اس کا جملہ ہوگا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس کتابیں. کتابیں سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں. تیسرا ہمارے پاس لفظ ہے ایجاد. گرم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا. چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس استعمال. ہمیں پانی زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس سینٹینس کا مطلب ہے کہ ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور آخری ہمارے پاس لفظ ہے شوق. ہمیں شوق اور لگن سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو اسٹوڈنٹ یہی میں نے آپ کو چیپٹر کی لاسٹ پہ بات سمجھائی تھی کہ آپ نے آج کے بعد جو تعلیم ہے وہ شوق سے, لگن سے, محنت سے آپ نے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے. I hope that you understood my lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz and thank you.